हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाश। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। इसके पीछे का जितने भी सारे एक्सरसाइज है उसको हमने करा रखा है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। भाई का नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बाश स्टूडियो। चलिए तो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको इस द्विघात समीकरण का ज्ञात करना होगा विवितकर। तो विवितकर क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि विवितकर के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है। तो चलिए सबसे पहले विवितकर क्या होता है उसे देखते हैं। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि विवितकर क्या होता है। तो देखिए विवितकर का सूत्र होता है d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप यह जानिए कि विवितकर को हम दिखाते हैं d से। क्यों d से दिखाते हैं? क्योंकि विवितकर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट DISCRIMENT। ठीक है, तो इसका हम पहला लेटर यानी डी को लेते हैं और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? कोई द्विघात समीकरण हम लेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो b हमारा क्या होता है, जो x के साथ वाला है। देखिए यहाँ पे x के साथ हमारा क्या है, b है, और a हमारा क्या है, x स्क्वायर के साथ वाला, और c क्या है हमारा अचर पद। तो कोई द्विघात समीकरण रहेगा तो उसमें हमको a b c मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय छात्रों ये आपका सूत्र हो गया। तो देखिए अगर हम d को हल करेंगे यानी इसको हल करेंगे तो कोई नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, वो नंबर क्या हो सकता है, या वो नंबर धनात्मक हो सकता है, या फिर ऋणात्मक हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। यही तीन ही कंडीशन है ना कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करेंगे तो कोई नंबर आएगा। वो नंबर कैसे आएगा? तीन ही कंडीशन है, तीन ही प्रकार का आएगा, या तो धनात्मक या ऋणात्मक या फिर शून्य। तो अगर धनात्मक आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, और ऋणात्मक आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, और शून्य आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है सभी को। तो देखिए पहला d का मान इधर है और इधर है मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर देखिए d का मान अगर हमारा धनात्मक आ गया, ठीक है, मतलब 0 से जब बड़ा आ जाएगा यानी धनात्मक आ जाएगा तो धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक हो, धनात्मक के होने के साथ साथ वह संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो d का मान। ठीक है, तो हम मूलक प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक परिमेय असमान। ठीक, और दूसरा कंडीशन है धनात्मक लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक है, इस d का मान क्या आ जाए, धनात्मक वैल्यू आए लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तब मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक अपरिमेय असमान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब ऋणात्मक आ जाएगा, जब d का मान हमारा ऋणात्मक आ जाएगा तो हम मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। ठीक है, चौथा है अगर d का मान हमारा 0 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक परिमेय समान। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। तो हम क्या करते हैं, किसी द्विघात समीकरण का प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम d का मान निकालेंगे, और d का मान जिस हिसाब से आएगा तो उसका हम प्रकृति इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करेंगे तो और बेटर से हमको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो है क्या करा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला का मतलब 3 क्वेश्चन है, आपके 3 क्वेश्चन सामने है। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, मैंने लिख दिया हल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, कि जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। इससे तुलना करके बाबू a b c का मान निकालेंगे। तो इससे हमने तुलना किया तो हमारा देखिए
एक्स स्क्वायर के साथ में है यहाँ हमारा ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है 2, तो यहाँ पर हमारा ए का मान 2 आ गया। इसी प्रकार बी का मान हमारा आ जाएगा -3 और सी का मान आ जाएगा बराबर में 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर में हमारा क्या सूत्र होता है, विभक्त कर इसका निकालेंगे। तो डी बराबर में अभी मैंने बताया कि बी स्क्वायर -4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमारा बी का मान क्या है, देखिए बी का मान हमारा है -3। ठीक है, तो -3 कर देते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर -4 इंटू में ए का मान हमारा 2 है तो 2 में लिखता हूँ, और सी का मान हमारा 5 है तो 5 लिखता हूँ गुणे में। अब देखिए बाबू 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी के 8 25 40 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से कुल मिला के हमारा आ जाएगा -31। देखिए यहाँ पर डी का मान क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो अभी मैंने इसके पीछे बताया था कि डी का मान जब ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या लिखेंगे कि मूल हमारा क्या है, काल्पनिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे इतना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है प्रिय छात्रों, ऐसे लिख देंगे, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा और यहाँ पे लिख देते हैं हल। ठीक, अब इसका भी हम क्या द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करा देते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4 = 0 का तुलना कराते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c = 0 से का तुलना यहाँ पर लिख देते हैं, तुलना। ठीक, का तुलना इससे करने पर तो यहाँ से हम a का मान हमारा आ जाएगा 3 और b का मान आएगा बाबू -4√3 और c का मान आ जाएगा 4। अब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो d बराबर हमारा क्या होता है बाबू, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ हम b का मान रखते हैं, तो b का मान है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और -4 इंटू में a का मान है हमारा 3 और इंटू में c का मान है हमारा 4। कोई बात नहीं, देखिए अगर हम -4√3 और गुणे में -4√3 करेंगे तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16 और √3 हो जाएगा 3, तो 16 गुणे में 3 और यहाँ माइनस है और गुणे में माइनस हो जाएगा प्लस और 16 3 कुल मिलाकर हो जाएगा 48। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब हम -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 48 और यहाँ 4 चौके 16 3 48 यहाँ भी आ जा रहा है, तो यहाँ हमारा कुल मिला के आ जा रहा है 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डी का मान यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 के लिए मैंने क्या बताया था कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4। ठीक है, के मूल
तथा समान होंगे। ठीक है बाबू, 0 आ गया तो समान होंगे। ठीक, तो इसका मूल, इसका अस्तित्व है तो इसका हम मूल भी निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था? सिंपल सा कि x बराबर में क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर में d। ठीक, और बटे में 2a सूत्र होता है प्यारा सा। तो देखिए अब यहाँ पर हम d का मान हमारा 0 है तो माइनस, और b का मान हमारा क्या है पर बाबू, -4√3। तो यहाँ पर हम b का मान रखते हैं -4√3 और प्लस माइनस, देखिए अब देखिए यहाँ प्लस माइनस रूट ओवर में 0 रखेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, मतलब ये हमारा पद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और बट्टे में हमारा 2 और इनटू में a का मान देखिए बाबू यहाँ से हमको 3 मिल रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब देखिए हमारा सिंपल सा क्या आ जाएगा, माइनस गुणे में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस 4√3 और बट्टे में 2 गुणे में 3। तो देखिए अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ √3 और 3 ये कटेगा तो यहाँ हो जाएगा √3 और ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 और √3। तो यहाँ से हमने इसको एक √3 को काटा और एक √3 बच गया। तो कुल मिला के हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर 2/√3। ठीक है प्रिय बच्चों, तो 2/√3 इसका 2 समान मूल होंगे, अभी मैंने यहाँ बताया। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा हल करता हूँ। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा सवाल जो कि है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे हल। ठीक है बाबू, यहाँ पर मैंने लिख दिया हल। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 2x² माइनस 6x कितना है यार, और प्लस 3 = 0 का तुलना करा देते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो यहाँ पे लिखेंगे का तुलना किससे कराएंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। कोई बात नहीं, तुलना करके हम a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा a का मान देखिए 2 आ रहा है और b का मान आ रहा है -6 और c का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, कैसे मान निकालते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे x² के साथ वाला क्या है, a है, और यहाँ पर चेक करेंगे x² के साथ वाला क्या है, 2 है। तो a का मान हमारा 2 आ गया। फिर यहाँ चेक करेंगे कि x के साथ में हमारा क्या है, b है। फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि x के साथ में हमारा क्या है, -6 है, तो b का मान -6 आ गया। फिर यहाँ लास्ट में जो हमारा अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद क्या है, 3 है, तो c का मान 3 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, d का मान। d बराबर में क्या होता है, b² - 4ac। बहुत काम का सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम b का मान रखेंगे तो b का मान -6 है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, और -4ac, a का मान 2 है और c का मान है 3। ठीक, अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और -4 दूनी के 8 3 के 24, और 36 में से 24 को जब घटाएंगे तो आएगा 12। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका d का मान हमारा क्या आ गया, धनात्मक आ गया। ठीक है, तो धनात्मक वैल्यू आ गया, तो इसका क्या मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण हमारा क्या है, 2x² - 6x और +3 = 0। अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, असमान होंगे, मतलब इसके 2 अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, असमान होंगे। तो हम मूल निकाल के देख सकते हैं। ये भी पूछा है कि उनका अस्तित्व हो, तो इसका अस्तित्व है तो इसका मूल भी हम ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर गया है।
तो मैं इधर मिटाऊंगा, इसके साथ ले लिए। हाँ तो प्रिय छात्रों देखिए यहाँ पर हम x बराबर में हमारा सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर में d और बट्टे में हमारा 2a सूत्र होता है प्यारा सा। अब यहाँ से हम -b माइनस का देखिए -b का मान यहाँ से हम रखेंगे, तो माइनस का चिन्ह हमने पहले लगा दिया और फिर b का मान हमारा है -6 पहले से, और प्लस माइनस रूट ओवर में d का मान हमारा 12 आया है, अभी मैंने निकाला विविध कर, और बट्टे में 2a और a का मान हमारा बाबू है कितना 2 है, कोई बात नहीं। अब इसको सिंपल सा हम हल करते हैं, तो देखिए माइनस बाहर है और अंदर भी है, तो माइनस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और प्लस माइनस अब देखिए रूट 12 है तो बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट 12 है ना, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 और गुणे में 3 12 को लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना भैया, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, बाहर निकल गया और अंदर बच गया 3, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब कि 2 और रूट 3, ठीक, और बटे में 2 गुणे में 2। तो प्रिय छात्रों देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 कामन ले सकते हैं ऊपर, तो ऊपर 2 कामन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 और प्लस माइनस रूट 3 बचेगा, ठीक है बाबू, और यहाँ से हमारा 2 गुणे में 2 रहेगा नीचे। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा आएगा यहाँ से कि 3 और प्लस माइनस रूट ओवर में 3 और बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार लेंगे माइनस का साइन, तो हम पहले प्लस का साइन लेते हैं, तो 3 प्लस में रूट 3 बटे में 2 और दूसरा मूल हमारा आएगा 3 माइनस में रूट 3 बटे में 2। तो देखिए कहने के मुताबिक यहाँ पर हमारा 2 असमान मूल हो गया और वो भी दोनों मूल वास्तविक आया, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो प्रिय छात्रों अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसका 2 मूल बराबर हो। तो प्रिय छात्रों अगर मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो d का मान यानी विविधकर हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ये आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका विविधकर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक, और यहाँ पर हम 2x² और प्लस kx और प्लस 3 इक्वल टू 0 का हम तुलना करा देते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ठीक है प्यारे बाबू। तो तुलना ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से, इससे बाबू हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा a का मान क्या आ रहा है, a का मान हमारा 2 आ रहा है, और b का मान हमारा क्या आ रहा है k आ रहा है, और c का मान हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर में हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है बाबू। तो b² का मान हमारा यहाँ k है, b का मान k है, तो हम k का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू में a का मान हमारा 2 है, a का मान हमारा क्या है 2 है, और इंटू में c है, तो मतलब c का मान हमारा 3 है, ठीक है। और ये हमारा बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया है कि उसका 2 मूल बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है k² माइनस 4 दूनी के 8 त्रिके 24 हो रहा है, ठीक, बराबर में 0, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम k बराबर में हमारा क्या हो जाएगा k² बराबर में 24, ठीक। अब हमारा k बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा रूट ओवर में 24, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों 24 को हम लोग क्या ले सकते हैं 4 गुणे में 6, ठीक, रूट ओवर में। अब 4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रूट ओवर में 6। तो मतलब 24 को हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं k बराबर में क्या ले सकते हैं कि प्लस माइनस में रूट ओवर में 2 रूट 6, ठीक, ये आपका k का मान आ गया, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को हल करता हूँ। हल लिख दिया बाबू। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण को, ठीक है। तो kx है और यहाँ पर है x -2 और प्लस 6 है,
ठीक है प्यारे बाबू। तो ये थोड़ा सा हमको क्या लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सोच करेंगे। तो के एक्स का हम इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं सबसे पहले, तो हमको द्विघात समीकरण मालूम हो जाएगा। देखिए के एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स के एक्स का गुणा एक्स में किए तो के एक्स स्क्वायर हुआ, फिर माइनस यहाँ से हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा कि 2kx मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस में 6 और बराबर में 0। अब ये तुलना करने के लायक हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे का तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो प्रिय छात्रों, इससे तुलना करने पर हमको a b c का मान क्या निकल के आया, तो यहाँ हमारा a का मान आ गया k और b का मान हमारा क्या आ गया 2k और c का मान हमारा क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तुलना करने आपको नहीं आता तो देखिए, सबसे पहली बात हम इसको देखते हैं। तो यहाँ x² के साथ वाला में है a, फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि x² के साथ वाला कौन सा है, तो यहाँ पर k है, तो a का मान हमने k लिख दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि x² के साथ वाला क्या है b, फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि x² के साथ वाला कौन सा है 2k, तो b का मान हमने 2k लिख दिया। फिर यहाँ लास्ट में हमारा c है, यानी अचर पद है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अचर पद हमारा क्या है 6 है, ठीक है। प्रिय छात्रों, अब हम लोग निकालते हैं इसका विविधीकर और दिखाते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके दोनों मूल बराबर होंगे। तो d बराबर में क्या होता है प्रिय छात्रों, b² माइनस 4ac होता है, कोई बात नहीं। तो b का मान हमारा क्या है 2k है, तो यहाँ पर हम 2k का स्क्वायर करते हैं माइनस 4 इंटू में a का मान हमारा k है और इंटू में c का मान हमारा क्या है 6 है, और बराबर में ये होगा 0 क्योंकि मूल बराबर हैं, ठीक है। प्रिय छात्रों, इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2k का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 4k² माइनस का चिन्ह, फिर 4 छंग 24 हो जाएगा और यहाँ पर k हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। प्रिय छात्रों, 4 छंग 24 k। अब यहाँ से हम 4 लेंगे कामन, ठीक है। तो 4 कामन लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ऐसा कि k कामन ले लेते हैं, ठीक है। तो k कामन लेंगे बाबू, तो यहाँ बचेगा 4k माइनस 24 बराबर में 0, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस k को हम इस साइड भेजेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये k हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा 4k माइनस 24 बराबर में 0 आ गया। तो हम इसके बाद यहाँ लिखते हैं, ठीक, इधर लिखते हैं। तो 4k, अब इस माइनस 24 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्लस का 24 हमने लिख दिया। अब इस 4 का 24 में भाग दे देंगे, तो 4 छंग होता है 24। तो प्रिय छात्रों, k का मान हमारे यहाँ से निकल के आ गया 6, तो आप इसको मिलाइएगा। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।